सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। जाति प्रथा, भारत में जो जाति प्रथा है उसकी संरचना, उत्पत्ति और विकास बाबा साहब अम्बेडकर के पहली वॉल्यूम में आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आप तक जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। बाबा साहब ने जो है इस पर जो है क्या विश्लेषण, क्या अध्ययन किया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, हर भारतीय को जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि हम सभी बहिर्गोत्री समाज में जो है विवाह करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सजाती विवाह करते हैं। यानी बहिर्गोत्री समाज में सजाती विवाह विधान ही जाति प्रथा की मूल है, जड़ है। बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि जाति प्रथा की अगर मैं मूल की बात कहूँ तो आप उसको स्पष्ट समझिएगा कि सजाती विवाह विधान। तो सजाती विवाह विधान को बनाए रखने के लिए 4 उपाय किए, बनाने वालों ने 4 उपाय किए कि इसको हम कैसे मजबूती से बनाए रख सकें। तो उसके लिए उन्होंने पहला किया कि सती प्रथा का जो निर्माण किया, क्योंकि सबसे मेन कारण क्या था कि महिला पुरुष की संख्या को कैसे समान रखा जाए। यदि पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो पत्नी बचती है तो उसका जो संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा का जो है निर्माण किया, ताकि जो है उनके पति की मृत्यु के बाद उनको जो है आग में झोंक दिया जाता था। तो इनके मूल में मेन क्या था, सती प्रथा का निर्माण का सबसे बड़ा कारण क्या था कि सजाती विवाह विधान को बनाए रखना। दूसरा उन्होंने उपाय सोचा कि किसी भी तरह से इनको विधवा रखा जाए, जैसे विधवा हो चुके उसके बाद इनको आजीवन जो है इनकी शादी ना की जाए, तो कड़ाई से पालन किया जाए। तो यह भी एक उपाय सोचा। तीसरा उपाय उन्होंने जो है बाल विवाह, क्योंकि या तो तीसरे उपाय में या तो ये भी कर सकते थे कि पुरुष भी आजीवन जो है विवाह ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पर ये सैद्धांतिक तौर से संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि अब चौथा विकल्प यही ढूंढा कि या तो इनकी शादी ऐसे ऐसी लड़की से की जाए जिसकी अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। तो यहाँ से शुरुआत हुई बालिका विवाह की, यानी कि बाल विवाह की। तो मेन जड़ में जो है सती प्रथा की मेन जड़ में क्या है और ये बाल विवाह की मेन जड़ में क्या है, और जो विधवाओं को जो है शादी ना करने का जो कारण था इसकी जड़ में क्या है। तो इस सजाती विवाह विधान को बनाए रखने के लिए, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए इन प्रथाओं का निर्माण किया गया। ये उपाय, ये 4 खोजे गए। तो 4 उपाय में ये 3 उपाय प्रमुख थे जो स्त्री से संबंधित थे, और स्त्रियों के लिए ये सबसे ज़्यादा जो घातक भी हुए। तो बाद में क्या इसका विरोध भी, अंग्रेजों ने भी इस पर सती प्रथा पर रोक भी लगाई। इसके बाद जो है बाल विवाह, ये जो है आज भी चला आ रहा है, कहीं ना कहीं इसके मूल में वही है। तो बाबा साहब ने गहन अध्ययन करके जो है इसको, मतलब इसका विश्लेषण किया। ये मानिए कि जाति प्रथा भारत में है, उसका पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम करके जो है एक एक चीज़ का विश्लेषण किया। आप जो है इस पहले वॉल्यूम में ज़रूर पढ़ें, अध्ययन करें। तो बाबा साहब कहते हैं कि इसके मूल में ये है। अब बात आती है कि हम इसका पालन कैसे करें, कैसे कराया उन्होंने सती प्रथा का, बाल विवाह का, और जीवन भर जो है विधवा बने रहने का। तो इसके पीछे क्या कारण था। तो बाबा साहब ने कहा कि जो व्यक्ति, सबसे पहले जो व्यक्ति जो है इनका अध्ययन करता है, यानी कि इनके बारे में बताता है, तो बाबा साहब कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूँगा कि बाबा साहब कहते हैं, मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि अतीत के रहस्यों को खोलने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। जो पोस्टमार्टम करते हैं उनके मार्ग में जो है बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, और निसंदेह भारत में जाति व्यवस्था अति प्राचीन संस्था है। इन हालात में यह और भी ज्वलंत यथार्थ है कि जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, उनके बारे में कोई आधिकारिक या लिखित संकेत नहीं है, तथा भारतीयों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वह इतिहास लेखन को मूर्खता से मानते हैं, क्योंकि उनके लिए जगत मिथ्या है, लेकिन ये संस्थाएं जीवित रहती हैं। यद्यपि चिरकाल तक इनका लिखित प्रमाण नहीं रहता, और उनके रीति रिवाज व नैतिक मूल्य अवशेषों की भांति अपने आप में एक इतिहास है। भले वो चीज़ें नहीं है, लेकिन जो रीति रिवाज है कहीं ना कहीं वो अवशेष के रूप में इसकी जड़ में अगर जाते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में ये कहाँ से शुरू हुई, इसका मूल कारण क्या था। तो इसमें जो है असाधारण जो रीतियाँ जो प्रमुख यही थी, सती प्रथा या विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना, थोपा गया आजीवन वैधव्य ताकि आजीवन वो शादी ना करें। तीसरा बाल का विवाह। तो बात आती है कि इसको कड़ाई से पालन कैसे किया गया, कैसे लोगों ने इसको अपनाया। तो इसके पीछे का जो बाबा साहब ने राज खोला कि इसको जो है इन प्रथाओं को कैसे लोगों ने अपनाया, तो इसके बारे में नेक्स्ट जो है वीडियो में जानकारी देते हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।